हाँ तो मेरे शेरो, क्लास नाइन्थ के शिकार के लिए तैयार हो सब। अभी हम आपका कवर कर रहे हैं चैप्टर वन। और चैप्टर वन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने आपके ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। साथ में एक्सरसाइज 1.1 भी कवर कर दी है, उसके सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। कॉन्सेप्ट्स को हमने बिल्कुल रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं उनके साथ आपको समझाया है। मतलब जो आपका ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ही कुछ काम कर रहे हो बस। अभी हम आपका कवर कर रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.2। इसके साथ आपको पूरे मैथ्स की सभी आपको फॉर्मूला शीट मिलेगी, सभी नोट्स मिलेंगे, सभी आपको अगर पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भी मिलेगी। और ये सब कुछ आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक्सरसाइज 1.2 में ये बोलता है आपको, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ओके, ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों, हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए कवर कर चुके हैं इसको। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0। देखो ये आपके एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट हो गए, क्योंकि इन पे आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो दोनों में जीरो है, तो दोनों कोऑर्डिनेट आपके एक्स एक्सिस के हो गए। ऑन द एक्स एक्सिस इसने दिया भी है कि जो एक्स एक्सिस है उसको कहां से कहां तक बनाना है, -7 से लेके 13 तक। फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन वाई एक्सिस। ओके, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, यहां तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यूज बिलो फिगर आंसर द गिवन क्वेश्चन। ओके, ये जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसके लिए फिगर दिया है। तो अभी हम आपका यहां तक कवर करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा आपके एग्जाम में, उसमें आपको एक्स एक्सिस बनानी है, आपको वाई एक्सिस बनानी है। ये आपका ओरिजिन रहेगा, ये आपकी एक्स एक्सिस रहेगी, ये आपकी वाई एक्सिस रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं कि आप इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। आपको एग्जाम में जो ग्राफ पेपर मिलेगा वो दोस्तों कुछ इस टाइप का होगा। उसमें आपकी इक्वल इक्वल स्पेस पे लाइनें लगी होंगी। आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है इंटरसेक्शन करती हुई। एक आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली जो होगी आपकी एक्स एक्सिस। ओके, एक्स से डिनोट करो, और जो नेगेटिव में होता है हम उसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वाई, और इसको आप नीचे मार्क कर दीजिए वाई डैश से। दोस्तों ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है आपका ओरिजिन। ओके, ये है आपका ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से डिनोट करेंगे, 0 0, मतलब यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है यूज 1 यूनिट एज 1 सेंटीमीटर। तो जब आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो आपको ये मेजर करना है, जो ये डिस्टेंस होगी ये आपकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सभी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे आपको पॉइंट मार्क करने हैं, और ये सभी की डिस्टेंस एक दूसरे से दोस्तों 1 सेंटीमीटर होगी। आप रूलर अपने स्केल का यूज करके इसको 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस होगी, जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस होगी। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब उसने आपको एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट डिनोट करने के लिए कहा है, और वाई एक्सिस पे दो पॉइंट मार्क करने के लिए कहा है। वो देख लेते हैं आपके कौन से पॉइंट्स हैं। एक्स एक्सिस पे है दोस्तों आपके -7 एंड 0 एंड 13 0। तो इनको मार्क करेंगे हम। ये आ गया -7। तो इस पॉइंट को आपको लिखना है यहाँ पे -7 0। ओके दोस्तों, जब भी हम कोई पॉइंट डिनोट करते हैं तो उसको एक सर्कल कर देते हैं ऐसे। और ये पॉइंट हो गया हमारा 13 एंड 0। 13 पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। और वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक हम डिनोट करेंगे दोस्तों, देखते हैं। -15 एंड 12। तो चलिए -15 एंड 12 भी कर देते हैं। माइनस फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 -15, और दूसरा पॉइंट है आपका 0 एंड 12। ओके, तो पहले ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पूरा आपका इक्वल डिस्टेंस है, ये आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट 0 12। इस पॉइंट को आप सर्कल कर दो, और नीचे -15 तक जाएंगे तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों आपका 0 -15। तो चारों पॉइंट्स आपके डिनोट हो गए हैं। 7 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट था आपका, -7 0 एंड 13 0। एंड ये दोनों आपके एक्स एक्सिस के और ये वाई एक्सिस के पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको बस इतना ही करना था।
इस क्वेश्चन में इतना ही करना है दोस्तों आपको। उसके बाद ये बोलता है कि अब एक इसने फिगर दिया है नीचे, इस फिगर का यूज करते हुए आपको बाकी क्वेश्चंस निकालने हैं, सोल्व करने हैं। तो चलो देखते हैं। ओके, इसमें ये बोलता है प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विद थ्री ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। ओके, अभी देखो, इसने बोला है कि ये आपका रियान की आपको एक टेबल प्लेस करनी है, और टेबल क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर गिवन है। ओके, तो आप दोस्तों आपकी टेबल कैसी होगी, ऐसे। ओके, चारों साइड इक्वल नहीं होंगी, बट उसकी अपोजिट साइड्स आपको इक्वल मिलेंगी। ये कहता है कि किन पॉइंट्स पे उसके फीट आपको प्लेस करने हैं, 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, 8 9। अब देखो दोस्तों, ये आपका, अगर आपने एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी किया है, एक्सरसाइज 1.1 में किया है, ये इस पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रियान का रूम है आपका। ये इसका बाथरूम है, ये इसका जो लिविंग रूम है वो है, बेड, वार्डरोब, ये सब पिछले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1.1 में दोस्तों किया हुआ है। तो अभी क्या है कि इस रियान के रूम में आपको एक टेबल प्लेस करनी है, रेक्टेंगुलर है वो, और उसके 3 कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सिस बना लेता हूँ। ये उसने दी है वैसे आपको एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाली, ये आपकी वाई एक्सिस है। ओके, फिर भी आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक्सिस को। ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, और अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे सोचेंगे तो आपको ये थोड़ा ऐसे देखने के लिए मिलेगी। ओके, ऑलरेडी उसने मार्क किया हुआ है सब कुछ, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए ये बनाया है। दोस्तों ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, एवरीथिंग मार्क्ड है। तो देखो, ये क्या कहता है इसमें कि आपको एक टेबल प्लेस करनी है रियान के कमरे में, जो कोऑर्डिनेट है जिसके 8 9, दूसरा कोऑर्डिनेट है 11 9, तीसरा कोऑर्डिनेट है 11 7। ओके, तो चलो इसके तीनों एक्सिस, तीनों लेग्स को पहले मार्क करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, एक्स एक्सिस इसका 8 वाई 9, एक्स 8 एंड वाई आपका 8 के बाद 9, ये रहा आपका 9, ये आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 11 9, 8 9 10 11, ये आपका 11 और अगेन 9। ठीक है, अब आपका आ गया 11 7, 11 7, ये आपका 7 है। अब ये कहता है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। ओके, ये रेक्टेंगुलर टेबल है, इसके 3 पॉइंट्स आपको, 3 लेग्स के पॉइंट उसने दे दिए हैं। अब ये पूछता है कि आपका इसका जो चौथा पॉइंट होगा वो कहाँ होगा। दोस्तों इसने ऑलरेडी आपको दिया है कि ये टेबल रेक्टेंगुलर है, तो इसकी जो ये साइड होगी सेम उसकी ये साइड होगी, ये सामने वाली साइड भी बराबर होंगी उसकी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो, इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मुझे इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पे, ये, तो ये आ गया आपका 8 और ये आ गया आपका 7। ये 8, तो पहले मैं एक्स एक्सिस को लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखूंगा, और फिर मैं आपका वाई कोऑर्डिनेट को लिखूंगा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछता है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ओके, देखो, ये पूछता है कि क्या ये जहां पे मैंने टेबल रखी है ये बिल्कुल इसको रखने की सही जगह है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि D1 R1 इसका मेन डोर हो गया, तो इसको आप इस एरिया में नहीं रख सकते, अदरवाइज डोर की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। ये आपका यहाँ पे बाथरूम का डोर दिया है, तो इस एरिया में नहीं रख सकते पूरे में, बाथरूम की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही स्पॉट है दोस्तों। इधर से अगर इसको ऐसे गुजर के जाना है, कोई भी मूवमेंट करनी है, इधर कैसे भी मूवमेंट कर सकता है, ये इसको रखने की परफेक्ट जगह है। अब ये कहता है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। ये पूछता है पहले कि उसकी विड्थ बताओ फिर उसकी लेंथ बताओ। ठीक है, तो देखो, लेंथ और विड्थ निकालना बिल्कुल आसान है। ये पॉइंट है मेरा 8 9 और ये है मेरा 11 9। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 8 से लेके 11 तक, 3 यूनिट्स। ओके, यानी कि आप इसको लिखोगे, लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू 11 माइनस 8 यूनिट्स।
इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. ओके. एंड width of the table of table इज इक्वल टू, विड्थ होगी ये वाली, जितनी ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके 7 तक, ये डिस्टेंस आपकी विड्थ हो जाएगी. तो 9 माइनस 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. अब ये पूछता है आपसे, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल. ओके. तो दोस्तों देखिए, आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है. आपको यहां से सिर्फ 2 डायमेंशनल यूनिट्स पता चल सकती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको 2D पता चल सकती है, लाइक 2 डायमेंशन, जैसे लेंथ हो गया और फिर आपका विड्थ हो गया. अगर आपको हाइट चाहिए तो आपको उसके लिए थर्ड डायमेंशन आपको बतानी पड़ेगी. जो थर्ड डायमेंशन है, जो आपका जेड एक्सिस होगा, तो आपको लिखना है नो फ्रॉम टू कोऑर्डिनेट्स ओनली 2 डायमेंशंस कैन बी फाइंड आउट. ओके. तो ये दोस्तों आपका सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था. अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है. ओके. इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 and open into the bedroom, okay, will it hit the wardrobe. Bathroom door hinge at B1. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन यहीं तक है. अभी ये कहता है कि आपका बाथरूम डोर है. दोस्तों जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें हमने देखा था कि आपका B1 से लेके B2 तक आपका बाथरूम डोर है, और इसके इस क्वेश्चन में उसने नहीं दिए है, लेकिन हमारे एक्सरसाइज 1.1 में उसने दिया हुआ है. इसके B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0, 1.5 एंड 0, 4. ओके. तो अभी दोस्तों हिंज क्या होता है. हिंज एट B1, दोस्तों हिंज होता है, जो आपका आपने देखा होगा कि आपका दरवाजा होता है वो ऐसे होता है और वो चौखट में जैसे लगा होता है. ये मान लो ये दीवार में लगा है, तो वो जिस डायरेक्शन में वो फिक्स होता है, जैसे ये इसकी एक जो है डायमेंशन है वो फिक्स है, और वो ऐसे और ऐसे खुलता है, लाइक आगे पीछे ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद हो जाएगा. ठीक है. तो ये वाली जो इसकी डायमेंशन होती है, इसको यहाँ पे ये हिंज है, मतलब यहाँ पे ये रुका हुआ है. ठीक है. तो ये यहाँ पे रुका है, और ये कैसे ओपन होता है, B2 से लेके ऐसे ओपन होता है ये. ओके. आपका दरवाजा ऐसे ओपन होगा दोस्तों पूरा, लाइक अगर मैं एक आर्क बनाऊं तो ये जो है ये इसकी पूरी रेडियस हो जाएगी. ओके. तो अभी देखो ये क्या कहता है कि ये आपका दरवाजा है, ये बेडरूम में खुलता है. ये दोस्तों आपका पूरा बेडरूम है. ठीक है. और ये बाथरूम का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है बेडरूम में. तो क्या ये वार्डरोब है उससे टकराएगा. अगर मैं इसको पूरा ओपन करूं तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा. चलो इसको देखते हैं. तो किसी भी आइटम के टकराने की क्या कंडीशन होगी दोस्तों, बताओ आप. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या उसकी कंडीशन बननी चाहिए. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी उसकी कंडीशन बनती है कि दो आइटम्स को टकराने के लिए उनके कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए. ठीक है. तो देखते हैं अब आपका जब दरवाजा खुलता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. ठीक है. ओके. तो पहले हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे जो दरवाजे की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ डोर है, वो कितनी है. तो आप इसको एग्जाम में ऐसे सोल्व करोगे, विड्थ ऑफ बाथरूम, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाथरूम, आप पूरा लिखना दोस्तों. बाथरूम डोर इज इक्वल टू वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5 यूनिट्स. ओके. यानी कि ये जो दरवाजा है मेरा, ये 2.5 यूनिट्स चौड़ा है. ठीक है. ओके. अभी देखो कि B1 से लेके वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है. ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. ओके. तो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम
बाथरूम वॉल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ओके, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो। किसी भी चीज़ की हमें डिस्टेंस निकालती है तो वो परपेंडिकुलर डाल के निकाली जाती है दोस्तों। ये B1 से मेरी वार्डरोब की डिस्टेंस आ गई, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि देख सकते हो परपेंडिकुलर डाला आपने और आपका 3 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस आ गई है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब, यानी कि इस वाली साइड की W1 W4 फ्रॉम B1 इज इक्वल टू सेम थिंग 3 यूनिट। आप ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हो और ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल होगी। ओके, अब आप थोड़ा समझाने के लिए देखो, आपको तो ये समझ में आ गया है कि आपका जो दरवाज़ा होगा वो यहाँ से प्रॉपर ऐसे एक रेडियस बनाता हुआ ऐसे जाएगा। ओके, 2.5 यूनिट की वो ऐसे रेडियस बनाएगा और इसको टकराएगा नहीं, यहीं तक खुल सकता है, इससे ज़्यादा दरवाज़ा खुलेगा भी नहीं। ओके, इतना ही दरवाज़ा आपका खुलेगा, फिर ये इस दीवार से रुक जाएगा। तो जब वो पूरी ऐसे आर्क बनाएगा तो क्या वो वार्डरोब से टकराएगा? नहीं टकराएगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ही टोटल 2.5 यूनिट तक रेडियस है इसकी जो दरवाजा है। अभी भी आपका जो वार्डरोब है वो थोड़ा दूर होगा। तो आप इसको प्रॉपर एग्जामिनर को समझाने के लिए आप इसको लिख सकते हो, ऐसे लिखना है आपको दोस्तों प्रॉपर, व्हेन बाथरूम डोर विल बी opened, it will make an arc of radius 2.5 यूनिट्स। ओके, अभी आप लिखना है यहां पे डिस्टेंस ऑफ ये वाली लाइन वार्डरोब W1 W4 फ्रॉम B1 is greater than the radius of arc. Okay, hence the door will not hit wardrobe. ओके, यहाँ तक लिखोगे आप, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। अगर अगर आप बस छोटा सा ऐसे लिख दोगे कि हाँ मतलब ऐसे है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन तो आता है लेकिन एग्जामिनर आपका 0.5 वगैरह कुछ मार्क्स काट ले। ठीक है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अभी आपको कहता है कि अगर मैंने डोर को और थोड़ा चौड़ा कर दिया, मतलब जो मेरा बाथरूम का डोर है उसको मैं थोड़ा और चौड़ा कर दूं, तो आपके लिए मुझे आप क्या सजेशन दोगे? ठीक है, अभी देखो, अगर वो क्या करे कि पहले जो आपका बाथरूम का डोर था वो 2.5 यूनिट्स तक था, लेकिन एग्जामिनर आपको एक कंडीशन पूछ रहा है कि अगर मैंने अपने बाथरूम के डोर को थोड़ा चौड़ा कर दिया तो क्या करना चाहिए उसको। ठीक है दोस्तों, अभी देखना, आपने जब तक 2.5 यूनिट्स का डोर था तब तक उसमें कुछ भी आपका हिट नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आपका डोर की आपने बढ़ा दी है विड्थ, ठीक है, तो आपका वो 100% हिट कर जाएगा अगर आपने थोड़ी ज़्यादा विड्थ बढ़ा दी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको 3 यूनिट कर दिया पूरा, तो यहाँ पे बिल्कुल ये इसको हिट कर जाएगा। 3.1 कर दिया तो बिल्कुल ओपन ही नहीं होगा यहाँ से आगे। तो क्या करना चाहिए? देखो, एक सिचुएशन है मेरी कि मैं वार्डरोब को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि D1 R1 है वो इस डोर, एक और डोर है जो इस रूम का डोर है, तो आप इसको एक लिमिट के बाद आगे नहीं शिफ्ट कर सकते। ऑप्शन 1 क्या है आपका? शिफ्ट वार्डरोब टू राइट, टू राइट वॉल बाय मैक्सिमम 1 यूनिट। ओके, क्योंकि 1 यूनिट से आगे तो आप इसको ओपन भी कर नहीं सकते, नहीं तो ये इस दरवाजे में फंस जाएगा ये। और सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? देखो, अभी ये अंदर की बाहर की तरफ खुल रहा है दरवाजा आपका, देखो ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे हिट नहीं कर रहा, ठीक है।
अगर इसको और बढ़ा दिया तो दोस्तों ये हिट कर जाएगा, ऐसे ऐसे आपने चौड़ा किया तो हिट कर जाएगा ऐसे। ओके, तो अब क्या आप क्या कर सकते हो कि आप दरवाजे को ना दोस्तों ऐसे बाहर की तरफ खोलना, खोलने की बजाय अंदर की तरफ खोल दो। अंदर देखो बाथरूम में कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, तो चेंज डायरेक्शन ऑफ डोर ओपनिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, बहुत सिंपल था। अब सभी क्वेश्चन दोस्तों रियान के रूम पे ही है, रियान का रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, पूछता है आपको लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट देता है आपको, ओ एफ आर एंड पी। ठीक है, देखते हैं ओ एफ आर एंड पी में क्या है। तो ओ एफ आर, ओ ये हो गया, एफ आर पी। ओके, वेरी इजी, आई थिंक इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपसे ये बाथरूम के जो 4 कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, इनकी चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखो ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ओ इज द ओरिजिन, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अब एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एफ आपका वाई एक्सिस पे है तो इसका आपका 0 रहेगा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा 9। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, देखो पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका -6, -6, एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है 9। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी के, पी है आपका अगेन एक्स एक्सिस पे, तो -6 एंड 0। ये हो गए दोस्तों आपके बाथरूम के चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHRW इन रियान्स बाथरूम। ओके, ये कहता है कि रियान्स के बाथरूम में एक शावरिंग एरिया है, उसकी शेप क्या है। पहले आपसे पूछता है शेप क्या है, फिर पूछता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। ओके, अगेन वेरी इजी दोस्तों, ये क्या शेप हो गई, SHWR, SHWR। देखो पहले तो SHWR में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 साइड्स जिसमें होती हैं दोस्तों, वो क्या होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ओके, जिसकी 4 साइड्स हैं। ओके, लेकिन अब देखो दोस्तों 4 साइड्स की एक प्रॉपर्टी इसमें आपको दिख रही होगी, ये साइड SH और RW ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, तो ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, जियम। ओके, तो आपको लिखना है प्रॉपर दोस्तों। जब भी आप एग्जाम अपना कोई भी आप एग्जाम आप अटेंड करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव नेचर में नहीं है, यानी कि जहाँ पे आपको ABCD ऐसे 4 में से एक ऑप्शन चूज नहीं करना है, तो आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि आपका जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आंसर लिखने पे आपको मार्क्स दे देगा। जो एक्सप्लेनेशन लिखी जानी है वो आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, तो आपको लिखना है इन SHWR, SH इज पैरेलल टू RW। ओके, सेकंड आपको लिखना है SR इज नॉट पैरेलल टू HW। ओके, यानी कि 2 साइड्स पैरेलल हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं है, हेंस इट इज ए ट्रेपीजियम। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो आपको क्वेश्चन अटेंड करने, क्वेश्चन सोल्व करने के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट भी करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट आपका इस क्वेश्चन का क्या कहता है। मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ओके, 3 फीट इंटू 2 फीट फॉर द वॉश बेसिन। ओके, अब आपकी दोस्तों वॉश बेसिन है ये, ओके, एंड टॉयलेट है आपकी दोस्तों ये कहता है इसका एक एरिया मार्क कीजिए 3 फीट इंटू 2 फीट। ओके दोस्तों, अब आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में सबसे पहले डाउट ये आएगा कि जो ये 3 फीट 2 फीट है ये मार्क करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मान लो, मैं आपको रफ बना के दिखाता हूँ पहले। मैं आपको ये 3 फीट इंटू 2 फीट, अब 3 फीट ऐसे 1 2 3, 3 फीट में ये ऐसे यहाँ तक 3 फीट लूँ 3 फीट, और फिर मैं 2 फीट इसको लूँ। ठीक है,
और इसको ऐसे मार्क कर दूं, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ऐसा ऐसे भी आ रहा होगा कि मैंने इसको ऐसे 1 2 3, ये मेरा पूरा 3 फीट यहां तक हो जाता और 2 फीट ये हो जाता, मैंने इसको ऐसे मार्क करना है, ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मान लेंगे और इसको हम वाई डायरेक्शन में मान लेंगे, ठीक है। अगर वैसे टेक्निकली देखें तो अगर आप ये भी करें या ये भी करें तो ये आपका गलत होने वाला नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द समवट टू द एग्जामिनर, ओके। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूं आपको एरिया कैसे मार्क करना है। ओके, 3 फीट इंटू 2 फीट, 3 फीट आपने ऐसे लिया, 1 2 3, ये 3 फीट हो गया यहां तक। अब 2 फीट, 1 और 2, ये 2 फीट हो गया। और अब आप इसको मिला दो, ये आपका हो गया वॉश बेसिन का एरिया। अब कहता है 2 फीट इंटू 3 फीट। अब सेम डायरेक्शन से मैं क्या करूंगा, 2 फीट, 1 2, और सॉरी, अब आपको करना है ये 1 और 2, एंड ये आपका एक्स डायरेक्शन में हो गया और 3 फीट आपका ये वाई डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3 फीट इंटू 2 फीट, और ये बन गया आपका 2 फीट इंटू 3 फीट, ओके। अब ये बोलता है कि इसके आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 - 6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 - 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3x और 2y। ये रहा ना 2y, परपेंडिकुलर डाल के देखो, जहां पे भी दोस्तों शक हो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप x और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सॉरी, इस पॉइंट के दोस्तों मैंने आपको कोऑर्डिनेट गलत बता दिए हैं। ये -6 होगा और ये आपका 0 होगा, y एक्सिस यहाँ पे 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -6 और 2। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ये कितना डिस्टेंस आ गया आपका, ये 2। तो y 2 एंड x -4, -4 और 2। यहां से देखो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सेम, x है आपका -4 एंड y है आपका 5। इस पॉइंट के x है आपका -6 एंड y है आपका 5, ओके। तो आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग तो है कि इस टाइप का बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप अपना आंसर शीट में पूरा ग्राफ बनाओगे, ठीक है। फिर आपको पूरा ग्राफ, 2 3 ग्राफ यूज़ करने पड़ेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है दोस्तों। और अगर आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको, जैसे मैंने अभी ये थर्ड पार्ट में सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मार्क्ड एरिया आर, ओके। चाहे तो आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, लाइक MNOST, ऐसे आप इनको नाम दे के भी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो एग्जाम में, ओके। ये दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, अदर रूम्स इन हाउस। अभी अभी तक हमने रियान के रूम को पढ़ा था, अब ये बोलता है एक अदर रूम आ गया भाई, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, लंबा चौड़ा घर है रियान का, ठीक है। तो रियान्स रूम्स डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ओके। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो रियान का दरवाजा है, ठीक है, वो आपका लीड, लो इसको हम यहां से देख लेते हैं। रियान्स रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड 15 फीट। तो ये कहता है कि जो आपका रियान के रूम का दरवाजा है, ये D1R1, ये आता है आपका डाइनिंग रूम से, मतलब यहाँ पे आपका डाइनिंग रूम है, इस एरिया में, इस पूरे एरिया में आपका डाइनिंग रूम है। अब ये कहता है डाइनिंग रूम की लेंथ है आपकी 18 फीट
ओके, और आपकी विड्थ है 15 फीट। ओके, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। ओके, ये अब आपको इसने ये भी बता दिया कि जो पी से ए तक है वह आपकी लेंथ है। ओके, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर्स। ओके, देखो दोस्तों, जहां पे भी आपको कहीं कंफ्यूजन होता है ना, वहां पे एग्जामिनर आपको ऑलरेडी जिसने क्वेश्चन बनाया है वो आपको डाउट सोल्व कर देगा आपका। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आपका क्या हो सकता था कि आप सोच सकते थे कि भाई आपको दो डिस्टेंसेस दी हैं, 18 फीट की और दूसरी 15 फीट की। आप सोच सकते थे कि भाई मैं ऐसे 18 फीट लूं और ऐसे 15 फीट लूं, या फिर मैं ऐसे 15 फीट लूं इधर और इधर 18 फीट लूं। तो आपके मन में ये डाउट रहता, तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी इसको कवर कर दिया है कि जो पी से ए तक है वो आपकी लेंथ है। तो यानी कि ये आपको लेंथ लेनी है और इधर आपको दोस्तों आपकी 15 फीट की दूसरी डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा रियान का जो डाइनिंग रूम है। ओके, तो चलो इसको थोड़ा ग्राफ पेपर पे बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा ये। ओके, देखते हैं इसको। ओके, देखो, दो यूनिट्स दी है इसने, 18 फीट और दूसरा है आपका 15 फीट। तो देखो, यहाँ से अगर मैं पी ए ये लेता हूं तो ये मेरा कितना होगा। देखो, यहां से पी से लेके ओ तक है मेरा 6 फीट और ओ से ए तक है 12 फीट, तो ये हो गया मेरा 18 फीट। ओके, अभी आपको एक रूम बनाना है जिसकी एक साइड है 18 फीट, दूसरी साइड है 15 फीट। ओके, ये 18 होगी, ये आपकी 15 होगी। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सिर्फ दो लाइनें ही तो खींचनी है। ठीक है, अभी देखो, लाइन खींचने के लिए ये आपको बहुत ईजी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने पहले ही बनाई हुई है। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही करना है, वो आपकी गलती के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, अभी देखो, ये आपके यहाँ पे ना माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अभी आपको अपना रूम बनाना है, तो आपको दो लाइनें और खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, ये -15 हो गया आपका, तो ये कहाँ तक आएगी दोस्तों, ये दीवार आएगी आपकी यहाँ तक। ओके, और ये आ गया आपका ये। ठीक है, ऐसे ही आपकी दोस्तों, इसको मैं ऐसे यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये आ गया मेरा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों पूरा मेरा एरिया आपको दिख रहा है अभी, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, ये मेरा डाइनिंग रूम है। ओके, ये पूरा डाइनिंग रूम है। आप दोस्तों इसके, तो दोस्तों ये आप अपने इन कोऑर्डिनेट्स के नाम भी देने हैं आपको। ये ऑलरेडी पी था, ये आपका ए था, और आप इस कोऑर्डिनेट को अपना नाम दे दीजिए बी और इसको दे दीजिए सी। ओके, तो अभी आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे क्वेश्चन में। ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है -60, वाई कोऑर्डिनेट मतलब आपका 0 हो गया, ये 12 0 है। अभी देखो, ये पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे कैसे पता चलेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा दोस्तों, 12, ये आपका यहाँ पे आ गया 12। ओके, और दूसरा वाई, वाई कितना हो गया मेरा, यहां से आपको पता चल जाएगा -15।
सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स यहाँ पे आ गया मेरा -6 और -15। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ रूम, डाइनिंग रूम इज P -60, A 12 0, B 12 -15, C -6 -15। ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। यही इतना ही आपसे इससे पूछा था, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, अब ये कहता है सेकंड पार्ट में प्लेस ए रेक्टेंगुलर। दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है वो सभी एक एक वर्ड आपके काम का होता है। ठीक है, 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. Okay, तो चलो देखते हैं। अभी इस चीज को ध्यान रखना, हमने एक बार डाइनिंग रूम के हमने आपके डाइनिंग रूम को हमने डिजाइन कर दिया था। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, उसके सेंटर में हमें एक टेबल प्लेस करनी है 5 feet into 3 feet की। उसकी आपको डायमेंशन ऑलरेडी दे दी गई है। ठीक है, चलो इसको करते हैं अब फटाफट। ओके, ओके, इस यहाँ पे कर लें, इसको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, या फिर चलो दूसरे ग्राफ पे कर लेते हैं। ओके, इस ग्राफ पे कर लेते हैं इसको। तो देखो, आपका जो हमने डाइनिंग रूम बनाया था दोस्तों, उसके उसकी क्या थी हमारी, ये हमारा पॉइंट P था, ये पॉइंट P था, ये हमारा A पॉइंट था, A, और हमने यहाँ से 15 फीट का नीचे बनाया था, ये 15 फीट का यहाँ से हमने बनाया था दोस्तों। ये ओके, ये आपका डाइनिंग रूम बन गया है दोस्तों। ये लीजिए, ये दोस्तों आपका डाइनिंग रूम फिर से बना लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, वहाँ पे ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मेरे थे 12 और 0, इसके थे मेरे -6 और 0। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या थे, -6 और 15 माइनस में, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे निकल गया है, तो ये दीवार थोड़ी निकल जाती है ना कई बार घर बनाते हैं, वो निकल गई है दोस्तों यहाँ पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हैं, 12 और -15। ओके, तो अब आपको ये बोलता है कि आपको एक टेबल रखनी है इस रूम के मिड में, और टेबल की आपको क्या डायमेंशन दी हुई है दोस्तों, 5 feet into 3 feet, और ये बिल्कुल आपको सेंटर में रखनी है। तो देखो, कोई चीज, इसका पहला
पहला स्टेप क्या होगा, आपको मैं बोलता हूँ कि आपको कोई चीज़ इस रूम के सेंटर में रखनी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये इस रूम का सेंटर है तो इस टेबल का जो सेंटर है वो और ये सेंटर एक दूसरे के ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है, तभी ये इसके बिल्कुल सेंटर में होगी, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, इस रूम का सेंटर निकालना है। ये रूम हमारा दोस्तों आ गया है रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी एक साइड है मेरी, ये वाली साइड है मेरी 18 और ये वाली साइड है मेरी 15। ओके, तो अगर मैं इस का मिड पॉइंट निकाल लूं और इसका मिड पॉइंट निकाल लूं, ठीक है, तो वो देखिए, अगर मैं इसका इस रेक्टेंगल का मुझे सेंटर निकालना है, ठीक है, तो मैं अगर एक इसका मिड पॉइंट निकालूं और इसका मिड पॉइंट निकालूं तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर होंगे ये मेरे इस रूम के सेंटर पे आएंगे, ठीक है। चलो इस पी ए का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो वैसे दोस्तों किसी भी दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालने का सबसे इजी तरीका होता है x प्लस वाई डिवाइड बाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका -6 प्लस 12, इसका x कोऑर्डिनेट है -6 और इसका x कोऑर्डिनेट है 12 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। और मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ दोस्तों, देखो ये टोटल 18 था, तो 9 इस तरफ 9 इस तरफ, तो 3 से 6 तक 9 हो जाएगा और 3 से 12 तक भी 9 हो जाएगा। तो एक ये आ गया मेरा मिड पॉइंट इस लाइन का। और यहाँ पे दोस्तों कितना है, 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15, तो 15 का हाफ कितना होगा, 7.5, ठीक है, ये आ गया। तो दोस्तों ये आ जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ रूम, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है कि मुझे अपनी टेबल को इसके टेबल के सेंटर को इसके सेंटर के साथ मैच कराना है, ठीक है। अभी देखो टेबल 5 फीट इंटू 3 फीट की है, ठीक है, तो 5 फीट इंटू 3 फीट मैं ऐसे भी बना सकता हूं उसको, लाइक ये 5 फीट और ये 3 फीट, या फिर मैं उसको ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है, कि ये 3 फीट है और ये 5 फीट है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है उसको मैं एक्स वाली कंसिडर करूंगा, ठीक है, 5 फीट ये और 3 फीट ये, अंडरस्टूड। तो अब मुझे यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ बना, अभी देखो, अभी मैं अपनी टेबल को ऐसे बना देता हूं, ऐसे मान लो ये मेरी यहाँ पे टेबल मस्त सी मैंने टेबल रख दी, ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसे, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ से ऊपर कितना होगी, ये इसका सेंटर है, तो ये होगी 1.5, और ये यहाँ पे 1.5 और इस सेंटर से इधर कितना होगी 2.5 और यहाँ से 2.5, तभी तो 5 फीट बनेगा। तो दोस्तों इधर से जब मैं ऊपर 1.5 लेता हूं तो मेरा क्या आएगा, ये है मेरा 7.5 माइनस का। अगर मैं ऊपर की तरफ लेता हूं, ऊपर की तरफ मुझे 1.5 जाना है, तो 0.5 और 1, ये आ गया मेरा -6। तो ये यहाँ पे 6 और ये 0.5 और 1, ये आ गया मेरा ये पॉइंट, यानी कि ये 1.5 ऊपर और 1.5 इधर। अब मुझे जाना है 2.5 इधर और 2.5 इधर, ठीक है। तो 2.5 इधर कितना होगा, देखो ये है यहाँ पे 3, और अगर मैं 2.5 जाऊंगा तो 1 2 एंड 2.5, यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2.5 इधर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे, 0 पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 0.5, अभी एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान रखो दोस्तों, और 1 2 और ये 2.5 इधर, यानी कि यहाँ पे x होगा मेरा 5.5, ठीक है, ये अंडरस्टूड ना। तो अभी देखो मुझे
इस पॉइंट का अभी मेरी टेबल कैसे बनेगी, ये मेरी टेबल बनने वाली है। ये दूसरा कलर यूज कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो देखो अभी हमने ये सेंटर निकाल लिया था, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए थे मेरे पास। सेंटर से सेंटर के कोऑर्डिनेट एक बार आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, देखो एक्स था 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पे देखो आप, ठीक है। एक्स क्या था मेरा 3, और वाई क्या था माइनस का 7.5। ओके, अभी देखो इससे मैंने क्या किया था, 1.5 यूनिट में ऊपर चला गया था, 1.5 यूनिट में नीचे चला गया था, क्योंकि मेरी टेबल की विड्थ थी 3 और टेबल की जो लेंथ थी 5 फीट, तो वो 2.5 इधर और 2.5 इधर, ठीक है। तो अभी जब मैं 2.5 इधर जाऊंगा तो इस पॉइंट का मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया दोस्तों, ये 0.5, ठीक है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था 6, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5.5, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये ऑलरेडी 6 ही रहेगा क्योंकि ये सेम लेवल पे है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया था -9, ठीक है। ये दोस्तों -6 रहेगा, ये -6 रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये आ गया था मेरा -9, तो इस पॉइंट का मेरा y रहेगा -9, और इस पॉइंट का भी मेरा y रहेगा -9। ओके, और x कितना रहेगा दोस्तों इसका, वही x तो सेम है इसका, यही ऊपर से ही तो है, इतना ही तो दूर है ये, ठीक है। ये 5.5। ओके, तो दोस्तों ये मेरे चारों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे टेबल के, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल ऐसे लिखना है दोस्तों आपको प्रॉपर, 0.5 -6, ठीक है। फिर 5.5 -6, देन 0.5 -9 एंड 5.5 -9, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन वैसे दोस्तों इजी है। अगर आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, एक बार आप कोशिश कीजिए खुद से करने की, और नहीं होता तो आप जहाँ पे भी आपको डाउट होता है वो आप दोबारा से देखिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।